हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ। सब्जेक्ट मैथ है क्लास 10th का। ये एक्सरसाइज जो है हमारा 8.3 है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं इसे हम लोग समझेंगे पहले। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी दिया है, समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण B जो है हमने 90 डिग्री का ले रखा है। कोण B कितना डिग्री का है जी? तो कोण B 90 डिग्री का है और कोण C और A के बारे में हमने जानकारी नहीं दी है कि कितना है कितना नहीं, हमें मालूम नहीं है। अब यहां देखिए, ये समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात हम ये कहें कि कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इनका योग कितना हो जाएगा जी? 180 के बराबर होता है। अब यहां आगे बढ़िए, हम जानते हैं कि कोण B 90 डिग्री का है, तो हम यहां कोण A प्लस कोण B के जगह हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, यानी 90 लिख सकते हैं, प्लस कोण C इज इक्वल टू हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, 90 डिग्री है। अब यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम आपको यहां हाईलाइट करना चाहेंगे कि ये 90 डिग्री जो है ये बराबर के इधर जाता है तो क्या बन जाता है, ये 90 डिग्री बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है, यानी यहां से उठ के बराबर के इधर जाएगा तो ये किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने काम। कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो गया जी? 90 डिग्री हो गया। यहां देखिए, जब दो कोणों का योग, पूरक कोणों का परिभाषा ठीक से समझिएगा, पूरक कोण की परिभाषा, पूरक कोण की परिभाषा समझिए। जब दो कोणों का योग यानी कोण A प्लस कोण C दिया हुआ है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी कोण A और कोण C जो है वो क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? पूरक कोण के बारे में समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां हम एक त्रिभुज, फिर से समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसका कलर अच्छा नहीं है तो व्हाइट हम कलर लेते हैं। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। समकोण त्रिभुज एक बनाना है। चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, एक हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसका हम नाम दे देते हैं, जैसे पहले नाम दिए थे वही नाम देंगे हम फिर से। ए इसका नाम हम ले लेते हैं, इसका नाम ए हो गया। ये कोण B 90 डिग्री के बराबर है। कोण C, इसका कोण B जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। कोण B कितना है? 90 डिग्री है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे साइन A। क्या लिखेंगे? साइन A। कहने का अर्थ ये हो गया है कि हम इस कोण A को थीटा मान के चलेंगे। अब आप ये बात तो जानते हैं, अच्छा तरीका से जानते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। 90 के सामने वाली, ये 90 के सामने वाली भुजा को कितना कहा जाता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? H कहते हैं। तो ये हमारा हो गया H। क्या हो गया? H हो गया। तो ये है H और
ये एच हो गया, ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, तो ये बी है, यानी इसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम लिख लेते हैं। 90 के सामने वाले को h कहा जाता है, 90 के सामने वाले को 90 के सामने वाले को h कहा जाता है, थीटा के सामने वाले को p कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, b यानी बेस कहते हैं, जो बच गया उसे बेस कहते हैं। अब हम आपको एक फॉर्मूला लिखा है, पंडित बोले पंडिताइन से, पंडित बोले पंडिताइन से हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा। p माने P ये जानते हैं परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनस, B माने बेस और H माने हाइपोटेनस, ये बात आपको पता है, B मतलब बेस होता है। चलिए अब यहां लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है P बाई H, तो P हमारे कितना है, BC है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ BC। H कितना है जी, तो H है हमारा AC, तो हम यहाँ लिख लेते हैं AC, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, क्या लिखना है हमको, कॉस थीटा लिखना है, तो कॉस ए का मान हम लिखेंगे, कॉस ए बराबर कितना लिखे हैं, कॉस ए बी बाई एच होता है, यानी बेस, बेस कितना है हमारा, ए बी है, ए बी बटे कितना हो जाएगा जी, ए बी बटे एच कितना है, एसी है, तो एसी हम लिख लेते हैं। उसी तरह टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो गया, पी बाई बी होता है, तो पी कितना है, बीसी है, पी कितना है, बीसी है, और हमारा b कितना है जी, ए बी है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अब यहां से अब साइन, अब कोसेक का मान देख लेते हैं, कोसेक का मान देखिए, कोसेक ए से लेंगे, साइन का उल्टा होता है, यानी h बाई पी होगा, तो h बाई पी, h कितना है हमारा, AC है, और p कितना है, BC है, सेक थीटा। अब यानी सेक ए का देखेंगे, तो सेक ए देखिए, सेक ए कितना होगा, तो सेक h बाई बी होगा, तो h कितना है हमारा, AC है, h AC है, और b कितना है, तो AB है, तो हम लिख लेंगे ए बी। 10 कॉट देखेंगे, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10a बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा। ये जानकारी आप लोगों को पहले से है, और ये चीज हम आपको बता चुके हैं, पहले भी बताएं। ये बात हमने आपको पहले भी बता रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को, ये सारी चीजों को हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता है। इसको क्या कर लिया जाए, तो छोटा कर लिया जाए, छोटा करके हम इसको यहां पर रख लेते हैं, नहीं यहां पर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमें पढ़ना था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अभी हमने यहां पर देखिए, यहां लिखा था पूरक कोण, पूरक कोण लिखा है ना यहाँ, पूरक ये वाला है पूरक कोण। अब यही हम पूरक कोण के बारे में देखेंगे। पूरक कोण यही है ना, पूरक कोण ये वाला, ये पूरक कोण है, यानी कोण ए प्लस कोण सी जो है वो पूरक कोण होता है ना, ये 90 डिग्री के बराबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां आ जाइए, देखिए हम इसे अपनी सुविधा के लिए, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा था, कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर है। एक काम करते हैं, सुविधा के लिए इसे हम ए लिख लेते हैं, प्लस इसे सिर्फ सी लिख लेते हैं, एक को ए लिख लेते हैं और एक को क्या लिख लेते हैं, सिर्फ सी लिख लेते हैं। ठीक है, एक को ए लिख लीजिए और एक को सी लिख लीजिए, और इसको किसके बराबर रख दीजिए, तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के बराबर रख लीजिए। इसे हम किसके बराबर रख देते हैं, 90 डिग्री के बराबर रख लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब यदि हम कोण ए निकालना चाहें या कोण सी निकालना चाहें, कोण सी निकाल लेते हैं। यदि हम कोण सी निकालना चाहें तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हम कोण सी बराबर ये बात लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं, एकदम ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं। ये कोण सी का मान हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये हम अपने सुविधा के अनुसार यहां से कोण हटा दिए। अब एक हम काम करते हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं। ओहो, इसे आप लोग हटा लीजिए,
आगे हम बढ़ते हैं, इसे उठा के यहां रख देते हैं और ये थोड़ा छोटा कर लेंगे। चलिए अब यहां देखिए, सी बराबर, कोण सी बराबर क्या हो गया हमारा, कोण सी बराबर हो गया 90 माइनस ए। यदि हमें लिखना हो, अब सी के बारे में लिखना है, साइन सी लिखना है, साइन सी लिखना है, तो क्या हम साइन सी को साइन 90 माइनस सी, 90 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि सी का मान हमने 90 माइनस ए रखा हुआ है। तो यहां पर हम इसको ऐसा ही कर देते हैं। अब हम सी ना लिख के 90 माइनस ए लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, साइन सी ना लिख के साइन 90 माइनस ए लिखा जाएगा। यहां देखिए, अब यहां लिखना चालू कीजिए, तो साइन साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस, सॉरी एक बीच बीच में थोड़ा सा फुट गड़बड़ हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। हाथ मेरा ज्यादा पसीना करता है, इसके लिए ऐसा हो जाता है बार बार। यहाँ देखिए, यहाँ एक सीधी लाइन खींच लेते हैं हम, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक यहाँ से सीधी लाइन खींच ली जाए, और एक काम करते हैं, इस भाई साहब को, तो भाई साहब दूर रही है, इस भाई साहब को उठा के यहाँ रख देते हैं और इनको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, चलिए हमें लिखना है क्या, साइन सी, लेकिन साइन सी बराबर देखिए 90 माइनस ए है, 90 सी बराबर, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो हम ऐसा ही लिखेंगे, ये हम आपको समझाने के लिए लिख दिए, इसे हम मिटा देते हैं, इसे मिटा लीजिए। चलिए अब यहां लिखते हैं हम साइन सी के जगह क्या लिख लेंगे हम, 90 माइनस ए लिख लेंगे। तो 90 माइनस ए यानी सी के जगह पर है। अब यहां तो थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाता है, ये वाला सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि थीटा जो है हमारा वो किस पर चला जाता है, सी प्रो के सी पर चला जाता है। 90 माइनस ए करेंगे तो सी के जगह पर सी, अब सी के सामने देखिए तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, एच तो भैया चेंज नहीं होता है। अब बी हमारा बेस, ये वाला बी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बी यानी बेस ये वाला हो जाता है। अब आगे बढ़िए, तो क्या कहता है, सी से देखिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या, पंडित बोले पंडिताइन से, यानी पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच, तो पी हमारा ये है और एच हमारा ये है, तो पी बाई एच। अब यहां ध्यान, पी बाई एच हम लिख लेते हैं, तो पी हमारा कितना है, ए बी है, पी हमारा ए बी है, एच बाबू चेंज नहीं होता है, तो ये ए सी का ए सी ही रहेगा। उसी तरीका से कॉस 90, कॉस 90 माइनस ए का देखिए, कॉस 90 माइनस ए क्या हमारा, बी बाई एच होता है, तो बी हमारा क्या है, बी सी हमारा बी हो गया, और एच हमारा क्या है, तो ए सी है। इसी तरीका से टेन थीटा को देखिए, किसको देख लेते हैं, टेन थीटा को, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाता है, टेन थीटा बराबर 10 थीटा लिख लिया, ये 10 माइनस हम ए लिखेंगे, 10 माइनस ए लिखेंगे, तो 10 माइनस यानी पी बाई बी होता है। तो पी बाई बी, पी कितना है हमारा, ए बी है, अब बी कितना है, तो बी सी है। अब यहां थोड़ा सा तुलना कीजिए, हम याद कीजिए पहले वाला लिखे थे, अब यहां साइन ए कॉस ए और ये किसके 10 ए लिखे थे। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये किसके बराबर है, साइन 90 माइनस ए बी बटे ए सी। तो यहां देखिए ए बी बटे ए सी आ रहा है, ए कॉस में ए बी बटे ए सी है, तो इसको क्या हम कॉस ए लिख सकते हैं। उसी तरीका से अब ये वाला देखिए, तो ये साइन ए के बराबर है, तो हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। उसी तरीका से ये वाला देखिए, तो ये कॉट के बराबर है, तो इसे हम लिखेंगे कॉट ए हो जाएगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, कॉट ए हो गया। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये सबको यहाँ रख दे। अब यहाँ दो, अब यहाँ cot 10 तक तो हो गया। अब यहाँ cot का देख लीजिए, cot a बराबर कितना हो जाएगा, cot a बराबर, काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया था। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसे थोड़ा हम शिफ्ट कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा आगे ले लेते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या था, आगे हमारा है cot थीटा। तो cot a बराबर cot 90 माइनस a बराबर क्या, cot 90 माइनस a बराबर कितना होगा, इस चीज को देखते हैं। cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस a हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज में, चलिए त्रिभुज को फिर से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए ये ना त्रिभुज है, तो cot 90 माइनस a लिखना है, cot 90 माइनस a। तो cot क्या होता है, cot होता है, पंडित बोले पंडिताइन से हरि हरि बोल, यानी b बाई क्या होता है, p होता है, तो b बाई p, b हमारा कितना है, bc, b कितना है, bc है हमारा, तो हम यहाँ लिख देंगे BC बटे P कितना है, AB है यहाँ, तो AB हो गया। अब ये cot देखिए, ध्यान से देखिए कि BC बटे AB जो है हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, BC बटे AB, ये ध्यान, ये वाला देखिए, ये किसके बराबर है, तो tan A के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan A, क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम tan A लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं tan A, ये किसके बराबर हो गया, tan A बराबर हो गया। अब उसी तरीका से, ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब इसी तरीका से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे देख लीजिए, आगे इसी तरीका से अब दो चीज बच गया, एक तो कोसेक कॉट हो गया, सेक का देखते हैं। तो सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए जो होगा वो किसके बराबर हो, सेक 90 माइनस ए। अब यहां देखिए सेक 90 माइनस ए, सेक हमने लिखा था, सेक 90 माइनस ए, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या था यहाँ, ए बी बटे बी सी हो गई, ए बी बटे बी सी था। सेक 90 माइनस ए थोड़ा ज्यादा ही बड़ा लिखा गया है, इसको मिटा लेते हैं। सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए यानी सी के बराबर है, तो सी पहले हम देख लीजिए, यहाँ 90 माइनस ए यानी हम सी लेकर चल रहे हैं ना, तो यहां देखिए ये होगा h बाई बी, तो h बाई बी यानी ए सी बटे बी सी होगा, तो ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी लिख लीजिए, ए सी बटे बी सी। और ये ए सी बटे बी सी जो है, ये ए सी बटे बी सी किसके बराबर है, तो ये बराबर है कोसेक के बराबर है, किसके बराबर है, तो ये कोसेक, ए सी बटे बी सी किसके बराबर है, कोसेक के बराबर है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक ए लिख सकते हैं। आगे वो इसी तरीका से हम इधर लिख देते हैं कोसेक, इसी तरीका से कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस ए बराबर, कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां देख लीजिए कोसेक का होता है h बाई पी, तो h कितना है, AC है और p कितना है, AB है,
एच हो गया AC, और P कितना है, AB है, तो ये हो जाएगा AB किसके बराबर होगा, OAB। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है सेक A के बराबर, सेक A के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इन सब चीजों को थोड़ा हम छोटा करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा हो गया है तो आप लोग को थोड़ा इसमें सहूलियत नहीं हो रही, तो इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा छोटा कर दिए, छोटा करके थोड़ा यहाँ लगा दिए हैं, आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ थोड़ा इसको यहाँ ये बराबर नहीं है तो इसे हम मिटा लेते हैं, और इसे हम फिर से लिख देते हैं सेक A, ठीक है। इसे भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे भी छोटा करके लाइन में लगा दिया जाए। ये भी भाई साहब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है आप लोगों को। यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि मैं क्या करूं, ये AB को यहां से गायब कर दूं, AB को गायब कर दूं, तो साइन 90 माइनस A बराबर किसके बराबर आ जा रहा है, cos A के बराबर आ जा रहा है कि नहीं। उसी तरीका से ये वाला भी देखिए, बीच से गायब कर दीजिए, यहां भी बीच से गायब कर दीजिए, यहां भी बीच से, यहां भी बीच से, यहां भी बीच से गायब कर दीजिए। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, ये याद करके रखना है। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा कि फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा आ जाएगा साइन 90 माइनस A बराबर होता है cos A के, cos, याद रखिएगा ये हमेशा पूरक कोणों के लिए ही लागू होता है, cos 90 माइनस A बराबर होता है साइन A के, tan 90 माइनस A बराबर होता है cot A के, cot 90 माइनस A बराबर होता है tan A के, tan A के। उसी तरीका से सेक 90 माइनस A बराबर होता है कॉसेक A के। आगे बढ़ जाइए, कॉसेक 90 माइनस A बराबर होता है सेक A के। ये फॉर्मूला है, इसे आपको हर हालत में याद करके रखना है। ये लीजिए, मैंने आपको ये छोटा कर दिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में एक क्वेश्चन बनाते हैं। उदाहरण से एक समझते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है हमारा, इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल क्या है, EX, यानी हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एक नंबर में एग्जाम्पल देखते हैं, एक नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एक नंबर में एग्जांपल क्या लेंगे, 1065 बटे cot 25, इसका मान निकल के दिखाना। 1065 और cot किसका मान निकल के दिखाना, 1065 और cot 25 का हमको मान निकल के यहाँ दिखाना है, प्रदर्शित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मान निकालने के लिए हम एक काम करें। अब यहाँ देखिए पूरा कोण की खासियत है, हम आपको बताए थे कि दो कोण को जोड़ दीजिएगा 90 के बराबर, है ना। अब ये देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ के देखिए, 65 और 25 को आप जब ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब चेंज कर लीजिए, हमें फॉर्मूला तो पता है, जब फॉर्मूला पता है तो हम इसे आराम से चेंज कर सकते हैं। चेंज कीजिए, इसे मिटा लीजिए आप लोग, इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। लिखिए अब यहाँ 10 को चेंज कीजिए, क्या लिख देंगे हम, इस तरह से लिखेंगे 10 90 माइनस, अब 90 में से 10 90 में से कितना माइनस कर लिया जाए कि 65 तो 25, क्योंकि हमने बताया कि दोनों का योग जो है वो 90 के बराबर है। तो कितना घटा लेंगे हम, 25 घटा लेंगे बटे क्या लिखेंगे हम, कॉट को चेंज नहीं करना, किसी एक को, ऊपर वाले को चेंज कीजिएगा, नीचे वाले को चेंज कीजिएगा, बस एक को ही चेंज करना है आपको, सब चेंज नहीं करना। इज इक्वल टू, अब ये 1090 माइनस थीटा यानी ए, 1090 माइनस ए, एक जगह 25, ये देखिए हम यहाँ लिख दिए 1090 माइनस ए, यानी ए जो भी यहाँ रहेगा वो यहाँ बदल जाएगा। ये देखिए इधर है 1090 माइनस ए, तो यहाँ कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज कर लीजिए। तो क्या 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो ये बन गया कॉट, और कॉट कितना लिखा, ए उतार दीजिए यानी 25 है, और ये नीचे क्या लिखा है, कॉट 25, बस ये कट के कितना आ गया आंसर आपका, 1 आ गया। अब इसी तरीका से एक और एग्जांपल समझते हैं, 2 नंबर एग्जांपल देखिए क्या है, कह रहा है साइन 15 बटे कॉस 75, ये दो कहा है, इसे चेंज करना आपको बदलना है, तो किसी या तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए, नहीं तो नीचे वाले को चेंज, किसी एक को चेंज कीजिएगा और जोड़ के देख लीजिए क्या ये पूरा कोण है। जी ये पूरा कोण है, क्योंकि 15 और 75 जोड़ेंगे तो हमारा 90 के बराबर ही मिलता है, तो ये पूरा कोण है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटा दीजिए। कितने लड़के गलती करते हैं, साइन 90 माइनस ये जो 15 है ये 15 लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना। 15 में से वैसी चीज को घटानी है, सॉरी 90 में से वैसी चीज को घटानी है जो 15 आ जाए। अब यहां देखिए तो ये 15 आ जाएगा, आराम से आ सकता है, बटे cos 75। अब साइन 90 माइनस ए बराबर होता है किसके, cos ए के बराबर होता है, तो cos ए के जगह कितना है 75, तो उसको उतार दीजिए 75 हो गया, बटे ये क्या हो जाएगा cos 75 कट के कितना आ गया, ये 1 आ गया। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, हमने देखा हुआ है अक्सर ये गलती करते हुए कि वो क्या करते हैं कि 75 90 में से 75 घटा के यहाँ 15 लिख लेते हैं। बाबू ऐसा नहीं करना है आपको, ये 15 90 में से 75 घटाने पर ये वाला 15 आना चाहिए, आपका ये वाला 15 आना चाहिए, याद रहे ये वाला 15 आएगा, ठीक है। घटा दिए तो ये वाला जो है यहाँ कॉस पे करके उतार देना है, इसको ऐसे ही उतार देना है। बस आगे चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीका से एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो ये 3 नंबर है।
3 नंबर क्या कह रहा है, cos 20 माइनस साइन 70 का मान ज्ञात करके दिया। अब आप कह रहे हो सर कह तो रहा है कि ऊपर या नीचे किसी को भी चेंज कर लीजिए, लेकिन आप खाली चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला तो कभी चेंज किया नहीं आपने। तो एक काम करते हैं बाबू, हम आप लोग को नीचे वाला चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ cos 20 तो नीचे वाला चेंज कीजिए, इस बार नीचे वाला चेंज करें, cos 20 वैसे रहने देते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन, फिर ब्रैकेट देके आपको पहले 90 लिख लेना। अब 90 में से क्या घटाया जाए कि 70 आ जाए, तो जाहिर सी बात है हम 20 घटाएंगे 70 आराम से आ जाएगा, है ना। ऊपर वाला वैसे लिख दीजिए, ऊपर वाला आपको चेंज नहीं करना, ध्यान रखिएगा दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज कीजिएगा। तब ये माइनस में कितना आ जाएगा, 90 है, 90 में से 20, तो साइन 90 माइनस ए यानी कॉस ए हो जाता है, यानी ए की जगह क्या इतना है 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे, कट के कितना आ गया, तो बाबू 1 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्सरसाइज का एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ बता देंगे, आप उसे समझिए। कह रहा है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो हमें किसका मान ज्ञात करके दिखाना है, यहाँ a का मान ज्ञात करके दिखाना है। जहां इसने दे रखा है कि 3a जो है 3a ये 90 से कम है, 90 से लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है, तो हमें क्या करके ज्ञात करके दिखाना है, तो हमें a का मान ज्ञात करके दिखाना है। चलिए इस काम को हम लोग कर लेते हैं, a का मान हम ज्ञात करके दिखा देते हैं, a का मान ज्ञात करके दिखा लेते हैं। इसको हटा दीजिए, यहां पर इसको हम यहां रख देते हैं, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, फिर इनको भी थोड़ा हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, इन्हें भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसे हम हटा देते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ये माइनस ऐसा लग रहा है, यहाँ एक और दे दीजिए बराबर का चिन्ह। चलिए आगे हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं, जब हम मिटा लेते हैं, फिर से एक बार लिख लेंगे हम, क्या जल्दी नहीं है, वीडियो लंबा लग रहा हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है। साइन 3a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन, पेन तो एक अलग से डिस्टर्ब लिखा है, साइन 3a, क्या लिखा हुआ है, साइन 3a बराबर लिखा है कॉस a माइनस 26, है ना। यहाँ a का मान ज्ञात करना है, जहां 3a जो है वो न्यून कोण होगा, यानी 90 से कम होगा, हमें a का मान ज्ञात करके दिखाना। अब यहाँ देखिए, हम इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं इसे। कॉस, याद कीजिए कॉस 90 माइनस a बराबर होता है साइन a। तो जब हम इसको cos 90 माइनस a को साइन a लिख सकते हैं, तो इसी चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये 3a को हम a पढ़ लेते हैं, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इस तरीका से लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3 लिख सकते हैं, अपोजिट हम लिख सकते हैं। आगे
बराबर क्या लिखा है, cos a माइनस 26। अब यहाँ देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल काटना नहीं है, हम काट के दिखा देते हैं, आपको नहीं काटना, आप वैसे छोड़ दीजिए, बराबर में आ जाइए। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया a माइनस 26 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस में तो जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 26 इज इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस 3a। अब इसे जोड़ देंगे तो 6 और 0 6 होगा, ये 2 है और ये 9 है, तो 9 2 11 हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर क्या लिख लेंगे 116/4। अब 116 में 4 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 116 में 4 से भाग लगा लीजिए, 4 दूना 8 है ना, 8 3 11 कितना 9 चौका 36, तो कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा। हमारा ए का आंसर कितना हो गया 29। अब एक शर्त दिया हुआ था यहाँ, याद कीजिए, यहाँ एक शर्त दिया है 3a जो है वो 90 से बराबर, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 29, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए 9 3 27 के साथ हमको लगा 2 3 दूना 6 और 2 8, देखिए 90 से कम है ना, तो एकदम आंसर ये राइट है। तो a का मान कितना 29 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे बढ़ते हैं।